स्त्रियां संसार में बहुत हैं, लेकिन स्त्रियों में भी अलग अलग क्वालिटी है। आप में क्वालिटी होना चाहिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, क्वालिटी, ये सब अपने अंदर डेवलप करिए। मेहमान आए हैं, उनको कैसे भोजन परोसना है। अगर महिला में क्वालिटी नहीं है तो वो चावल का, भात का एक ढेला जैसा टुकड़ा काट के थाल में लुढ़का देगी, ले खा ले। अगर उसमें क्वालिटी है तो उसको थोड़ा सा कोमलता के साथ हल्का घी बूंद लगा करके फोड़ के ठीक कर दे। रोटी भी बनाएगी तो न बहुत मोटी होगी, न बहुत पतली होगी, न बहुत बड़ी होगी, न बहुत छोटी होगी, मीडियम। मेहमान रोटी को देख करके न जली होगी, न कच्ची होगी, न दाग लगा होगा, न टेढ़ी होगी, न मेढ़ी होगी। कितनी स्त्रियां रोटी बनाती है तो चाइना और जर्मन का नक्शा काटती, टेढ़ी मेढ़ी। और उससे कहो ये गोल क्यों नहीं बनाया, तो बोलती है जब तोड़कर खाना है तो टेढ़ी तोड़ने में आसान, चाहे जिधर से तोड़ लो। तर्क भी, बुद्धिहीन व्यक्ति तर्क भी बहुत करता, बात लड़ाता है, उसके झगड़े में कौन फंसे। गोल रोटी बनाइए, बहुत बड़ी भी मत बनाइए, गुस्सा में मत बनाइए, प्रेम से बनाइए। क्योंकि किचन का नाम हिंदी में रसोई है। रसोई का मतलब रस, रस मतलब प्रेम रस होना चाहिए आपको, भाव रस, सेवा रस, तभी रसोई बनेगी रसपूर्ण, नहीं तो रसोई भी नीरस हो जाएगी। प्रेम रस घोल दीजिए। जय जय। झाड़ू लगाने में भी क्वालिटी हो। झाड़ू नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि झाड़ू से पहले दरवाजा भी झाड़ दो, खिड़की झाड़ दो, दीवार झाड़ दो, मकड़ी की जाला झाड़ दो, इसलिए उसका झाड़ू नाम। फिर झाड़ू लगा दो। कितने लोगों को झाड़ू लगाना भी, झाड़ू लगाएंगे तो एक ही दिन में पूरा झाड़ू ही तोड़ डालेंगे। झाड़ू खत्म, कचड़ा वहीं पड़ा। बड़ी कोमलता से झाड़ू लगाइए। आहा, समझो कोमलता। हर वस्तु से प्रेम करो, झाड़ू को भी प्रेम से प्रयोग करिए, झाड़ू खत्म हो जाएगा। गाड़ी को भी प्रेम से प्रयोग करिए, 20 साल गाड़ी चलेगी, चमचमाती रहेगी। मेरे से एक सज्जन ने पूछा आपकी गाड़ी कितना चल चुकी है, तो मैंने कहा मेरी एक गाड़ी 3 लाख किलोमीटर चल चुकी है। अरे बोले नई जैसी दिख रही। अरे मैंने कहा इसको मैं ऐसा प्रेम से रखता। गाड़ी प्रेम से चलाओ, कहीं लड़ाओ मत, पूछो मत, किसी को कुचलो मत, शांति रखो। क्योंकि गाड़ी बार बार नहीं खरीदना है, कुछ और भी बनाना है। प्रेम से साड़ी भी संभाल कर। कितनी महिलाओं की साड़ी तो झाड़ू लगाते चलती है, लथरम पथरम, ना मालूम कौन फैशन है। अभी पेंट का भी फैशन चला था, वो भी सब जमीन में लथरती जा रही। अब उसी को पहनकर रजाई में सो जाए तो सब गोबर रजाई में लगा देगा। कितना गंदा आदमी है। अरे थोड़ा ऊपर उठा के पहन। मैं तो कहीं निकलता हूँ, जरस को छुआ तो दूसरे हाथ से एक कपड़ा ऊपर समेट लेता हूँ, उठा लेता हूँ। कोई थोड़ा पैर देख भी लेगा तो कोई कोढ़ी थोड़े, अंगुली तो सब है ना सुरक्षित, उसको ढांकना क्या। फैशन की बहारों में मत जाओ, बस यथा योग्य कार्य करना सीखो। अपने रिश्तों में यथा योग्य व्यवहार करो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और यथा योग्य कर्म कीजिए। किस कर्म के योग्य तुम हो, किस कर्म को करने के लिए धरती पर आए हो, और ये क्या कुकर्म में लगे हुए हो। ताश खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, दारू पी रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, पत्नी गाली दे रहे हो। यही करने के लिए सृष्टि में तुमको मनुष्य का शरीर मिला। नहीं नहीं,
इस सृष्टि में अगर मनुष्य बनकर जन्म हुआ है, गृहस्थाश्रम में हो, शिक्षा और संस्कार प्राप्त करके उन्नति कीजिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी भी रखिए, परिवार को अच्छे कपड़े पहनाइए, पूरे परिवार को कार में बिठाकर सत्संग में ले जाइए। कितने लोग पिकनिक मनाने जाते फालतू, उबड़ खाबड़ जंगल बंगल पहाड़ पत्थर में बैठे वहां खिचड़ी फिचड़ी बना के खाते हैं। अरे अगर इतना ही विवेक होता तो घर में कभी बेस्वाद भोजन बने तो प्रेम से खा लेते, वहां जंगल में बैठे खा रहे, और वहां आ जाए कहीं शेर तो इनके लगाए न देर नाश्ता बनाते, फालतू वहां पिकनिक मनाते। पूछते हैं कहाँ गए, बोले मनाली कुल्लू। तो कितने लोग, बोले 5-6 उल्लू। तो मनाली कुल्लू, फालतू वहां मनाली कुल्लू, मुझे क्या रखा है? जब जाना है या तो मंदिर में जाइए दर्शन के लिए, या सिंहस्थ कुंभ में जाइए, और या कि फिर रामगंज मंडी के सत्संग में चले चले। अनर्थकम विप्रवासम ग्रव्या पापई संधि पर दाराभिवर्षम दंभम मस्तैन्यम मद्यपानम चा ना सेवते यश सुखी सदैव। विदुर जी कहते हैं जो व्यर्थ में इधर उधर घूमता नहीं है, समय को बर्बाद नहीं करता है, वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। जो भक्तगण मन में सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी तो व्यर्थ चली गई है, बहुत मन में दुख हो जाता है, दुखी मत हो। कबीर कहते हैं जब से चेते तब से सही, और कहीं कबीर जात है बही। जिस दिन चेत जाओ सही रास्ता पकड़ लो, उसी दिन मंजिल की ओर तुम बढ़ना शुरू कर दो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवद दुख। और श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसका सोना और जागना भी यथा योग्य है, जो अधिक भी नहीं सोता है और कम भी नहीं सोता है, जो अधिक भी नहीं जागता है और कम भी नहीं जागता है, मध्यम मार्ग जिसने पकड़ा है, वह व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। बिल्कुल भोजन न करना यह भी गलत है, दुख पाओगे। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि 12 वर्ष मैंने भोजन त्याग कर दिया, जिसका परिणाम है अब ये शरीर जीवित नहीं रहेगा। तब भोजन महात्मा बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग ही साधना का मार्ग है। ठंडी में इतना ओढ़ो मत कि रजाई के नीचे खुद दब जाओ, और इतना कम मत ओढ़ो जो ठंडी लगे नींद ही ना आए। मध्यम मार्ग ही सुख का मार्ग है। इतना भोजन मत करो जो गले तक भर जाए, बीमार हो जाओ, और इतना भोजन का त्याग मत करो कि शरीर में कमजोरी हो जाए और तमाम बीमारियां कमजोरी के कारण प्रवेश कर जाए। कभी आत्मबल मनोबल कमजोर मत होने दो, साहस पूर्वक जिंदगी जियो। घर में कलह कलेश मत करो। स्त्रियों का परम धर्म है कि अपने पतियों का, पुरुषों का मनोबल बढ़ाना। जो नारी अपने घर की पुरुषों का मनोबल बढ़ाती है, उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। मनोबल बढ़ाइए। जो पुरुष अपने घर की नारियों को प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं, उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती। निवेदन करूंगा, पति पत्नी मिलकर भक्ति करो, गुरु मंत्र भी लो, खान पान सुधारो और अपनी जिंदगी को उज्जवल बनाओ।